तुम थके हुए इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी बिखरी हुई है। सुबह आंख खुलते ही मन पहले से बोझिल होता है, जैसे कुछ छूट रहा हो, जैसे तुम हमेशा देर से चल रहे हो। बिना वजह फोन उठ जाता है, उंगलियां स्क्रीन पर चलती रहती हैं, दिमाग शोर से भर जाता है और दिन शुरू होने से पहले ही ऊर्जा खत्म हो जाती है। रात को बिस्तर पर लेटते हो, लेकिन दिमाग शांत नहीं होता। इसे आज की भाषा में लोग बर्नआउट कहते हैं, लेकिन असल में यह बर्नआउट नहीं है, यह दिशा खो देने की थकान है। जब इंसान यह भूल जाता है कि वह क्यों जी रहा है, तब हर काम बोझ बन जाता है। एक समय था जब मेहनत रोमांच लगती थी, कुछ बनाने का जोश होता था, नई चीज सीखने की भूख होती थी। लेकिन धीरे धीरे तुमने अपने आप से समझौता करना शुरू कर दिया। ऐसे लक्ष्य पकड़ लिए जो तुम्हारे नहीं थे, ऐसे सपने देखने लगे जो समाज ने तुम्हें दिए थे। तुलना, दिखावा, दूसरों को खुश करने की कोशिश, यही वह जगह है जहां ऊर्जा मरने लगती है। जब तुम अपने रास्ते से हटकर चलने लगते हो, तब शरीर तो चलता रहता है, लेकिन मन टूटने लगता है। एक पुरानी सीख कहती है कि इंसान तब तक मजबूत रहता है जब तक वह अपने लिए लड़ता है। जिस दिन वह तालियां पाने के लिए लड़ने लगता है, उसी दिन उसकी ताकत कमजोर हो जाती है। तुम भी वही कर रहे हो, हर दिन कुछ साबित करने की कोशिश, हर दिन किसी से आगे निकलने का दबाव, हर दिन खुद को कम समझने का डर। यही डर धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा चूस लेता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हें और आराम चाहिए, लेकिन सच यह है कि तुम्हें और स्पष्टता चाहिए। ध्यान से सोचो, तुम्हारी थकान कहां से आती है? क्या सच में काम से आती है, या उस उलझन से आती है कि तुम जो कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं दिखता? जब इंसान बिना मतलब दौड़ता है, तब थकान जल्दी आती है, लेकिन जब इंसान किसी साफ वजह के साथ चलता है, तब थकान भी अलग तरह की होती है। वह थकान सुकून देती है, तोड़ती नहीं है। आज की दुनिया में ऊर्जा हर जगह से लीक हो रही है। हर नोटिफिकेशन एक छोटा छेद है, हर बेकार बहस एक छोटा छेद है, हर तुलना एक और छेद। दिन के अंत तक तुम्हारी आत्मा छलनी हो जाती है। फिर तुम कहते हो कि तुम थक गए हो। असल में तुम थके नहीं हो, तुम खाली हो गए हो। और खालीपन नींद से नहीं भरता, दिशा से भरता है। यहां पहला कदम बहुत सीधा है, लेकिन आसान नहीं। तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हारे लिए असल में क्या मायने रखता है। सब कुछ नहीं, सिर्फ कुछ। जब इंसान हर चीज को जरूरी मान लेता है, तब कुछ भी जरूरी नहीं रहता। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि हर लड़ाई तुम्हारी नहीं है, हर राय का जवाब देना जरूरी नहीं है, हर मौके को पकड़ना भी जरूरी नहीं है। थकान का इलाज और काम करना नहीं है। थकान का इलाज गलत काम बंद करना है। गलत दिशा में बहती मेहनत जहर बन जाती है। सही दिशा में लगाया गया थोड़ा सा प्रयास भी शक्ति बन जाता है। इसीलिए पहले हिस्से में तुम्हें कोई तकनीक नहीं दी जा रही, कोई हैक नहीं बताया जा रहा। यहां सिर्फ एक सवाल है जिसे ईमानदारी से पूछना जरूरी है। मैं जो कर रहा हूं, क्या वह सच में मेरी जिंदगी को उस दिशा में ले जा रहा है जहां मैं जाना चाहता हूं? जब यह सवाल साफ हो जाता है, तब बहुत कुछ अपने आप गिरने लगता है। कुछ आदतें, कुछ लोग, कुछ शोर। यही गिरना असल में उठने की शुरुआत है। जब तुम अपने जीवन को हल्का करते हो, तब ऊर्जा वापस आती है, जैसे किसी ने पीठ से बेकार का बोझ उतार दिया हो। इस भाग का सार बहुत सीधा है। तुम इसलिए थके नहीं हो क्योंकि तुम कमजोर हो। तुम इसलिए थके हो क्योंकि तुम अपने रास्ते से भटके हुए हो। और जिस दिन तुमने अपने लिए एक साफ रास्ता चुन लिया, उसी दिन तुम देखोगे कि वही शरीर, वही दिनचर्या, वही जिम्मेदारियां, लेकिन अंदर कुछ बदल गया है। काम बोझ नहीं लगेगा, मेहनत दुश्मन नहीं लगेगी, क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे हो, तुम चल रहे हो। यही असली शुरुआत है। थकान खत्म करने की नहीं, बल्कि सही दिशा में लौटने की। आगे के हिस्सों में हम यह देखेंगे कि यह दिशा रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे बनाई जाती है, बिना ज्यादा प्रेरणा के, बिना ज्यादा जोश के, बस सही तरीके से। अब समझो कि तुम्हारी ऊर्जा असल में कहां दब जाती है। यह किसी एक बड़ी समस्या से नहीं, बल्कि सैकड़ों छोटी छोटी चीजों से होती है। जरूरत से ज्यादा सोच, जरूरत से ज्यादा वादे, जरूरत से ज्यादा चीजें, जरूरत से ज्यादा लोग। तुम्हारी जिंदगी भारी इसीलिए नहीं है क्योंकि जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, बल्कि इसीलिए है क्योंकि उनमें से कई बेकार हैं।
हर दिन तुम अपने दिमाग में अनगिनत खुले टैब लेकर चलते हो। कौन क्या बोलेगा, किसे क्या साबित करना है, क्या मिस हो रहा है, क्या गलत हो सकता है। यह सब मिलकर एक ऐसा मानसिक वजन बना देता है जिसे उठाते उठाते इंसान थक जाता है। पुरानी समझ कहती है कि ताकत जोड़ने से नहीं आती, काटने से आती है। जो अनावश्यक है उसे हटाना ही असली शक्ति है। लेकिन आज की दुनिया उल्टा सिखाती है, ज्यादा करो, ज्यादा बनो, ज्यादा दिखाओ। इसी चक्कर में तुम हर चीज पकड़ लेते हो और कुछ भी ठीक से नहीं पकड़ पाते। जब दिमाग हर तरफ खींचता है तब ऊर्जा बिखर जाती है, और बिखरी हुई ऊर्जा कभी गहराई नहीं बनाती। सोचो, तुम्हारे दिन में कितनी चीजें सच में जरूरी हैं, शायद बहुत कम, लेकिन तुम उन्हें भी शोर में दबा देते हो। सुबह उठते ही फोन, रात को सोते वक्त भी फोन, बीच में बातें, खबरें, तुलना, शिकायतें, हर चीज थोड़ा थोड़ा खून चूसती रहती है। फिर तुम कहते हो कि तुम्हारे पास फोकस नहीं है, शांति नहीं है। शांति इसलिए नहीं है क्योंकि तुमने उसे जगह ही नहीं दी। सरलता कोई त्याग नहीं है, यह रणनीति है। जब तुम अपने दिन को हल्का करते हो तब दिमाग सांस लेता है। एक साफ कमरा सिर्फ देखने में अच्छा नहीं लगता, वह दिमाग को भी साफ करता है। एक सीमित दिनचर्या उबाऊ नहीं होती, वह ऊर्जा बचाती है। हर बार फैसला लेना भी थका देता है। जब तुम कम विकल्प रखते हो तब दिमाग मजबूत रहता है। यहां एक छोटा लेकिन असरदार कदम है। अपने दिन से एक बेकार चीज हटाओ, बस एक। कोई ऐप, कोई आदत, कोई बातचीत, कोई गैर जरूरी काम। तुम तुरंत महसूस करोगे कि अंदर थोड़ी जगह बनी है, उसी जगह में ऊर्जा लौटती है। ज्यादा जोड़ने की कोशिश मत करो, पहले घटाना सीखो। तुम्हें हर जगह उपलब्ध रहने की जरूरत नहीं है, हर मैसेज का जवाब देने की जरूरत नहीं है, हर किसी को खुश रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो तब एक अजीब सी हल्कापन आता है। वही हल्कापन तुम्हारी थकान का असली इलाज है। ऊर्जा का नियम बहुत साफ है, जो जरूरी नहीं है उसे हटाओ, जो मायने रखता है उस पर पूरा ध्यान दो। आधा अधूरा ध्यान हर चीज को थका देता है, पूरा ध्यान एक चीज को शक्ति बना देता है। यही कारण है कि कुछ लोग कम काम करके भी ज्यादा जीवंत दिखते हैं और कुछ लोग दिन भर भागकर भी थके रहते हैं। इस हिस्से का सार यही है, तुम थके इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम कमजोर हो, बल्कि इसलिए हो क्योंकि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ भर लिया है। जब तुम हल्के हो जाओगे तब ऊर्जा अपने आप लौट आएगी। अगले हिस्से में हम यह समझेंगे कि बिना प्रेरणा के भी रोज कैसे आगे बढ़ा जाए और मेहनत को बोझ की जगह लय कैसे बनाया जाए। अब एक कड़वी सच्चाई समझ लो, प्रेरणा पर भरोसा करके कोई भी लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ता। प्रेरणा आती है और चली जाती है, आज है कल नहीं। इसी वजह से ज्यादातर लोग शुरू तो करते हैं लेकिन टिक नहीं पाते। तुम भी शायद यही सोचते हो कि जब मन करेगा, जब मूड बनेगा तब काम शुरू करोगे। लेकिन मन और मूड सबसे बड़े धोखेबाज हैं। वे तुम्हें अच्छा महसूस कराते हैं, मजबूत नहीं बनाते। असली ताकत लय से आती है। लय मतलब रोज का एक तय ढांचा, चाहे मन हो या न हो। जब कोई काम रोज एक ही समय पर एक ही तरीके से किया जाता है तो दिमाग उसे बोझ नहीं मानता, वह उसे पहचान का हिस्सा बना लेता है। जैसे दांत साफ करना, तुम रोज प्रेरणा ढूंढकर दांत साफ नहीं करते, तुम बस करते हो, इसीलिए वह थकाता नहीं है। समस्या यह नहीं है कि तुम आलसी हो, समस्या यह है कि तुम हर दिन खुद से सौदा करते हो, आज करूं या न करूं, अभी शुरू करूं या बाद में। यही सोच सबसे ज्यादा ऊर्जा खा जाती है। जब फैसला रोज लेना पड़ता है तब दिमाग थक जाता है, लेकिन जब फैसला पहले से तय होता है तब काम अपने आप होता है। यहां एक जरूरी बदलाव है, काम को भावना से अलग करो। अच्छा लग रहा है या बुरा, इसका काम से कोई लेना देना नहीं। काम कोई एहसान नहीं है, वह तुम्हारी पहचान है। जब तुम यह तय कर लेते हो कि चाहे जैसा भी दिन हो मैं अपना छोटा सा हिस्सा करूंगा, तब तुम अजेय हो जाते हो। छोटा मतलब बहुत छोटा, इतना छोटा कि उसे टालने का बहाना ही न बचे। लय बनाने का सबसे अच्छा तरीका है न्यूनतम नियम। आज घंटों मेहनत नहीं करनी, आज बस 5 मिनट, 10 मिनट, एक छोटा कदम, लेकिन रोज, बिना रुके। जब दिमाग जान लेता है कि इससे बचा नहीं जा सकता, तब वह लड़ना बंद कर देता है
और जब लड़ाई खत्म होती है तब ऊर्जा बचती है। जो लोग बाहर से बहुत अनुशासित दिखते हैं वे अंदर से जबरदस्ती नहीं कर रहे होते। उन्होंने बस अपने दिन को इस तरह बनाया होता है कि काम करना आसान हो जाए और टालना मुश्किल। वही काम जो पहले भारी लगता था धीरे धीरे सामान्य बन जाता है, और जो सामान्य बन जाता है वह थकाता नहीं है। याद रखो, तुम प्रेरणा के गुलाम नहीं हो, तुम आदतों के निर्माता हो। जब आदत सही बनती है तब प्रेरणा की जरूरत ही नहीं रहती। अगले हिस्से में हम यह समझेंगे कि परिणामों से चिपके रहने से ऊर्जा कैसे खत्म होती है और कैसे बिना परिणाम की चिंता किए काम करने से इंसान असीम शक्ति में आ जाता है। अब उस जगह पर आते हैं जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, परिणाम। हर इंसान कुछ करता है और तुरंत देखना चाहता है कि उसे क्या मिला, तारीफ मिली या नहीं, पैसा आया या नहीं, लोग प्रभावित हुए या नहीं। यही सोच धीरे धीरे अंदर की ऊर्जा को खा जाती है, क्योंकि जैसे ही परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं आता, मन टूट जाता है और शरीर थकने लगता है। समस्या काम करने में नहीं है, समस्या यह है कि तुम काम को परिणाम से बांध देते हो। तुम कहते हो अगर फायदा दिखेगा तो करूंगा, अगर पहचान मिलेगी तो आगे बढ़ूंगा। लेकिन इस सोच में एक जाल है। परिणाम तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होता, वह कई चीजों पर निर्भर करता है। जब तुम अपनी शांति किसी ऐसी चीज पर टिका देते हो जो तुम्हारे हाथ में नहीं है तो थकान तय है। असल ताकत तब आती है जब तुम प्रक्रिया पर ध्यान देते हो, सिर्फ इस पर कि आज मैंने अपना काम किया या नहीं, चाहे कोई देखे या न देखे, चाहे तुरंत कुछ बदले या न बदले। जब इंसान यह सीख लेता है कि उसका संतोष उसके प्रयास से आएगा, न कि उसके नतीजे से, तब वह आजाद हो जाता है। सोचो, अगर हर दिन तुम बस इतना कहो कि आज मैंने अपना हिस्सा निभाया, तो क्या होगा? दिमाग शांत रहेगा, तुलना खत्म होगी, डर कम होगा। और जब डर कम होता है तो ऊर्जा अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि ज्यादातर थकान शरीर की नहीं, मन की होती है। जो लोग लगातार आगे बढ़ते हैं वे परिणाम के पीछे भागते नहीं हैं, वे अपने काम में डूबे रहते हैं। और मजे की बात यह है कि जब इंसान परिणाम को छोड़ देता है तब परिणाम अपने आप आने लगते हैं, क्योंकि तब उसका काम साफ होता है, दबाव रहित होता है, और उसी में सबसे ज्यादा ताकत होती है। तुम्हें हर दिन जीतने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर दिन सच्चा रहने की जरूरत है, अपने काम के प्रति, अपने रास्ते के प्रति। जब तुम यह कर लेते हो तब कोई हार तुम्हें थका नहीं सकती, क्योंकि तुम हार जीत से ऊपर उठ चुके होते हो। अगले और आखिरी हिस्से में हम यह समझेंगे कि अंदर की शांति और बाहरी गति कैसे एक साथ चल सकती है, और कैसे सही दिशा में चलने वाला इंसान कभी सच में थकता नहीं है। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि शांति और मेहनत एक साथ नहीं चल सकती, या तो इंसान शांत होगा या फिर तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। असली शक्ति वहां पैदा होती है जहां भीतर शांति होती है और बाहर गति। जब मन शांत होता है तब शरीर बिना थके काम करता है, जब मन उलझा होता है तब हल्का सा काम भी बोझ बन जाता है। अंदर की शांति का मतलब यह नहीं कि तुम कुछ नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि तुम वही कर रहे हो जो तुम्हारे रास्ते का हिस्सा है, बिना दिखावे के, बिना तुलना के, बिना यह सोचे कि दुनिया क्या कहेगी। जब इंसान अपने रास्ते पर चलने लगता है तो उसे हर कदम पर खुद से लड़ना नहीं पड़ता। यही लड़ाई सबसे ज्यादा ऊर्जा खा जाती है। आज ज्यादातर लोग इसलिए थके हुए हैं क्योंकि वे दो जिंदगियां जी रहे हैं, एक वह जो वे जीना चाहते हैं और दूसरी वह जो वे दुनिया को दिखा रहे हैं। यह दोहरापन इंसान को अंदर से खाली कर देता है। जैसे ही तुम यह तय कर लेते हो कि तुम किसके लिए जी रहे हो, शोर अपने आप कम होने लगता है, फैसले आसान हो जाते हैं, मन हल्का हो जाता है। शांति का एक बड़ा स्रोत है सीमाएं तय करना, हर जगह हाँ कहना बंद करना, हर बहस में कूदना छोड़ देना, हर उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश छोड़ देना। जब तुम अपनी ऊर्जा की कीमत समझने लगते हो तब तुम उसे सोच समझकर खर्च करते हो, और यही समझ तुम्हें थकान से बाहर निकालती है। जो इंसान भीतर से स्थिर होता है वह बाहर की उथल पुथल से नहीं डरता। समस्याएं आती हैं, दबाव आता है, लेकिन वह टूटता नहीं है, क्योंकि उसकी ताकत परिस्थितियों से नहीं,
उसकी दिशा से आती है। उसे पता होता है कि वह क्यों चल रहा है। और जिस इंसान को अपना कारण पता हो, वह कभी रास्ते में रुकता नहीं है। आखिर में बस इतना याद रखो, तुम थके हुए इसलिए नहीं हो कि तुम कमजोर हो। तुम थके हुए इसलिए हो क्योंकि तुम बिखरे हुए हो। जैसे ही तुम अपने जीवन को एक दिशा देते हो, अपने मन को एक केंद्र देते हो, ऊर्जा वापस आने लगती है, धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और समझोगे कि समस्या थकान नहीं थी, समस्या दिशा की कमी थी। अब जब दिशा साफ है तो रुकने की कोई वजह नहीं है।